दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे न्यूज नशा आदत हर खबर की। जिस तरह से बीजेपी इस वक्त एक ऐसे भंवर में फंस गई है जिससे बाहर कहां से निकले वो समझ नहीं पा रही है। सवाल ये है कि जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बार बार आ रहा है सामने और किसी भी तरह से कहें लेकिन उसे बनाना भी पड़ेगा क्योंकि आरएसएस की पसंद है। और अभी थोड़े दिन पहले ही जिस तरह नरेंद्र मोदी आरएसएस के आगे नतमस्तक हुए हैं, ऐसे में ये बात तो तय है कि मर्जी आरएसएस की चलेगी। लेकिन ऐसे में जो मोहर लगानी है गुजराती लॉबी को वो बड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह उस मोहर को लगाने में तैयार नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि इन सब चीजों के चलते इस वक्त उस नाम पर मामला इस तरह से अटक गया है कि बेंगलोर में जो 18 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी होनी थी वो टल गई है और नरेंद्र मोदी खुद इस मामले में किसी और अपने कार्यक्रम में जा रहे हैं, कहीं और पार्टी के कार्यक्रम में नहीं। तो बड़ी बात यह है कि अगर ये मामला आगे टल गया है तो कौन सा वो नाम है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आरएसएस बार बार आगे रख रही है और बीजेपी तैयार नहीं हो रही है। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कितना और चलेगा क्योंकि जेपी नड्डा जी के पास जो पद है वो पहली बीजेपी के रूल तोड़ रहे हैं। एक एक बार में वो 3-3 पदों पर हैं और एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन के साथ है, जो कभी ऐसा नहीं हुआ है। ऐसी कौन सी बात है जो इतने नियम और कायदों की बात करती है बीजेपी और उसके बाद खुद एक के बाद एक तोड़ रही है, जिसकी फेहरिस्त में हालांकि नरेंद्र मोदी का 75 साल के बाद भी पद पर बने रहना शामिल हो जाएगा। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए डॉक्टर सीपी राय जी जुड़ रहे हैं। सर के साथ इस बात को समझेंगे कि सर ये बहुत बड़ी बात है कि आखिरकार जो अभी तक ये चर्चाएं हुआ करती थी कि दूसरी पार्टियों के बीच में, नेताओं के बीच में किस तरह से कुछ ना कुछ असहमति चलती थी और बीजेपी एकजुटता दिखाती थी, एक फैसला सारी पार्टी आंख बंद करके मानती थी। अब नहीं है ऐसा। विनीता जी अभी प्रधानमंत्री मिलने गए थे कार्यक्रम के बहाने, कार्यक्रम तो दूसरा था वहां पर, और उसके बहाने आरएसएस के चीफ और नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात हुई। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ कार्यक्रम में देखा देखी हुई, नमस्कार हुई, अलग से कोई बातचीत नहीं हुई। ऐसे कुछ लोगों की सूचना है कि कोई बंद कमरे में कोई बातचीत जैसी कोई चीज लोगों बीच में नहीं हुई, क्योंकि अगर नहीं समय रखा गया था 15-20 मिनट, 20 मिनट का समय रखा, वो शायद बातचीत हुई नहीं, ऐसा कुछ लोगों का बताना है। अभी कई तरह के मसले बीजेपी में उलझे हुए हैं। एक तो शायद बीजेपी एक मिनट सर, बातचीत नहीं हुई लेकिन उनका वहां जाना, उस मुख्यालय में नागपुर में नरेंद्र मोदी का, और उनका बॉडी लैंग्वेज जो साफ दिख रहा था मोहन भागवत के सामने, ये भी तो बहुत सारी तस्वीर साफ कर रहा है। मोदी जी जब मुख्यमंत्री भी थे तो तीसरे टर्म में गए थे मिलने के लिए, और उसके बाद प्रधानमंत्री के भी तीसरे टर्म में मिलने गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बाद में मिलने के लिए गए थे। ये सब पुराने इतिहास की चीज़ें हैं। वैसे तो किसी कार्यक्रम के बहाने चले जाना अलग बात है, लेकिन आरएसएस क्या हाजिरी लगाना भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए किसी हालत में उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि आरएसएस एक अलग तरह की संस्था है और उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ। उसमें प्रधानमंत्री वहां क्यों हाजिरी लगाए, ये अपने आप में भारत की 145 करोड़ जनता का अपने आप में अपमान है। अटल जी लेकिन सर ऑफिशियल नहीं गए थे, ये तो ऑफिशियल गए हैं। इसीलिए वहां के एक कार्यक्रम के बहाने प्रधानमंत्री जी वहां पर गए थे। अभी बीजेपी का एक शायद नियम है कि इनके 75% जब प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं तब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, ऐसा शायद नियम है इनका। अभी इनके प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा भी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश 13 वेट कर रहे, 13 राज्यों के प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश का भी अभी मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुआ है, तो उनके पास बहाना है कि हमारे भी मुख्यमंत्री घोषित नहीं, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष घोषित नहीं हुए हैं, इसलिए अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का हम चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा उनके पास बहाना ये करने को है। बाकी ये सच है कि कोई न कोई मामला तो ऐसा अटक रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी है, सरकार है, सब कुछ है, और अब तक धड़ल्ले से नरेंद्र मोदी और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी को जैसे चाहते थे वैसे चलाते रहते थे। अब की वो मनमर्जी से क्यों नहीं चला पा रहे हैं, ये सवाल तो है। लेकिन इस पर एक सवाल और बनता है कि क्या नरेंद्र मोदी जी 75 साल वाला जो बैरियर है प्रधानमंत्री पद पर से हटने का, उन्होंने चूंकि बाकी लोगों को उसी बैरियर पर हटाया था, उनके ऊपर लागू होता है। क्या नरेंद्र मोदी जी 75 साल वाले उस बैरियर को अपने ऊपर लागू नहीं करना चाहते? क्या वो आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं? क्योंकि इस तरह के बयान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर और तमाम लोगों के आने शुरू हो गए कि नरेंद्र मोदी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे।
2029 में वही प्रधानमंत्री बनेंगे, इस तरह के बयान आने शुरू हो गए। तो इन बयानों के पीछे मकसद क्या है? क्या गिव एंड टेक में यह भी होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आरएसएस की मर्जी का बन जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को कंटिन्यू करने दिया जाए, उनके ऊपर वो बैरियर लागू न किया जाए 75 साल वाला? क्या ये गिव एंड टेक भी बीच में अटका हुआ है? तमाम तरह के नाम चल रहे हैं अभी, लेकिन कोई बहुत प्रमुखता से नाम अभी पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा चर्चा में अभी तक नहीं आया। संजय जोशी का नाम चलता है, कभी प्रधान जी का नाम चलता है। जो ये तो आप मानेंगे ना कि कोई तो ऐसा नाम है जिसको लेकर के दिल्ली जो है वो तैयार नहीं है। अगर वो तैयार हो जाती तो वो नाम सामने आ चुका होता अब तक। ऐसा कौन सा नाम हो सकता है जो इतना मामला फंसा रहा है? वो संजय जोशी हो सकते हैं सर, या कोई और नाम आपके जहन में है, जैसे कि योगी आदित्यनाथ या नितिन गडकरी या नितिन गडकरी? नितिन गडकरी साहब तो हो सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो संगठन के आदमी नहीं है, आरएसएस के आदमी भी नहीं, इसलिए उनके होने के, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। नितिन गडकरी एक नाम जरूर ऐसा है जो आरएसएस को सूट करता है, जो बहुत लोकप्रिय भी है, और एक मंत्री के रूप में भी उन्होंने अपनी साख बनाई है। वो नाम एक ऐसा जरूर है। इनको इन्होंने संसदीय कमेटी से बाहर कर दिया है, और उनको संसदीय जो उनका समिति है उससे बाहर कर दिया गया है, और वो मंत्रिमंडल में भी शायद बहुत सहज नहीं है, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल के तमाम बजट इत्यादि काट दिए गए, उनके मंत्रिमंडल में कमी भी कर दी गई थी, तो वो बहुत सहज नहीं है। वो एक नाम ऐसा जरूर है, इन्होंने नहीं छोड़ी थी उनकी डिस्टर्बेंस में। लेकिन ऐसे में नितिन गडकरी अगर इस पद पे आ गए सर, तो आपको लगता है इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? ये भी वजह है कि देर हो रही है? देखो, जो प्रधानमंत्री है वो बड़ा ताकतवर होता है, उसके सामने किसी की कोई हैसियत नहीं होती। जब तक वो प्रधानमंत्री के पद पर है, भारत का प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर है, इसलिए उसको किसी से कोई दिक्कत होगी ऐसा लगता नहीं है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, वो पार्टी संगठन में जो करना चाहेगा करेगा, लेकिन सरकार का मालिक प्रधानमंत्री पर भी तो सवाल है ना। 75 साल के होने जा रहे हैं वो, 17 75 सवाल वो इसी शर्त पर चीजें मुझे लगता होंगी। भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को सफाई देनी पड़ेगी ना, या तो उनकी एक्सटेंशन की, नहीं तो फिर सफाई देनी पड़ेगी कि क्यों बने रहेंगे ये, वो पूरी महिमा मंडन करना पड़ेगा। वो तब सवाल ही उठ जाएगा कि तमाम सांसद, तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री मांग करने लगेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को हम चाहते हैं, उनकी बड़ी जरूरत है, वो तो भगवान के विशेष अवतार हैं, वो मनुष्य, साधारण मनुष्य नहीं है, उन्होंने भूत और भविष्य काम किया है। और लोग इसी तरह की मांग करने लगे कि हम चाहते हैं उनको प्रधानमंत्री पद पर कंटिन्यू किया जाए। जो राजनीति में नौटंकी होती है वो सारी नौटंकी होगी और उनको कंटिन्यू करा दिया जाएगा, ऐसा लगता है देखने में। और इस बारे में कोई न कोई चैनल जरूर खुला होगा जो आरएसएस के चीफ और प्रधानमंत्री के बीच में बातचीत कर रहा होगा, कोई न कोई चैनल ऐसा जरूर होगा। उसके लिए जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री और आरएसएस चीफ मिले, वो फोन पर भी बात हो सकती है, किसी चैनल के थ्रू भी हो सकती है, और वो कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ मामला तो अभी अटका हुआ है, जिसके कारण तमाम सवाल उठ रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक इतनी बड़ी पार्टी अपना चुन नहीं पा रही है, और वो अभी तक चीजें रुकी हुई हैं। कुछ न कुछ तो सवाल अभी रुका हुआ है। जी विनीता जी। सर, अगर ऐसा कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलता है यहाँ पर, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तारीख को आगे बढ़ाना ये छोटी बात नहीं है बीजेपी में, और वो भी तब जब 13 प्रदेश अध्यक्ष का नाम जो है वो इंतजार की लिस्ट में लगा हुआ है। और जिस भी राज्य में इस वक्त बात करें, जहां जाके प्रदेश अध्यक्ष का अनाउंसमेंट होना है, नाम आना है सामने, उन सबको लेकर के अगर बात भी करें तो राज्यों में भी परिस्थिति ये बनी हुई है कि सब कुछ एक ऐसे मोड पर है जहां पर सब रुक सा गया है। मतलब सब लोग ये सोच रहे हैं कि एक बार नाम अनाउंस हो जाए तो क्लैरिटी हो जाए कि पावर किसके पास है, किसको जो समर्थक है उनको किस खेमे में जाना है, किसके पीछे पीछे दौड़ना है। तो ये फैसले के मोड में पूरी बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं एक जगह टिके हुए हैं, रुके हुए हैं। और ऐसे में बिहार में भी चुनाव है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस वक्त बीजेपी को नुकसान कर रही हैं, ये नाम आगे बढ़ाने में भी, लेट करने में भी। उसके बावजूद नाम अनाउंस नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकती कि आरएसएस ने नाम नहीं दिया है, क्योंकि चर्चाएं तो यही आई थी कि संजय जोशी का नाम दिया है आरएसएस में, लेकिन वो नाम इनको स्वीकार्य नहीं था। खट्टर का नाम इधर से गया था, वो भी नाम स्वीकार्य नहीं हुआ, उसके लिए भी मना कर दिया क्योंकि उनकी उम्र जो है ऑलरेडी 70 है। मिसेस सिंधिया का नाम भी था, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका भी नाम चला बीच में, वो भी आरएसएस की तरफ से कि कोई महिला अध्यक्ष नहीं हुई कभी, तो इस बहाने एक महिला अध्यक्ष हो जाएगी, प्लस वो बैकवर्ड में उनकी शादी हुई तो बैकवर्ड कोटे में भी पूरा करेंगी वो, इस तरह की बात उनके बारे में भी चली थी, लेकिन कहीं रुक गई। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान भी एक उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इतने सालों में
अपने लिए कांटे ज्यादा बोली हैं कि जिसका भी नाम आ रहा है वो इनके एंटी निकल रहा है, ऐसा क्यों? इसको एंटी कहें, आदमी लोग तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, आरएसएस के हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस और भाजपा अलग तो है नहीं। आप देख रहे हैं कि आरएसएस अगर भाजपा के खिलाफ है तो फिर बंगाल में उतना बड़ा अभियान क्यों चला रही है? आरएसएस के चीफ उत्तर प्रदेश में दौड़ दौड़ करके मीटिंगें क्यों कर रहे हैं छोटी छोटी? बिहार में जाकर के वो लगातार मीटिंगें क्यों कर रहे हैं? जहां जहां चुनाव होने जा रहे हैं आरएसएस के चीफ वहां लगे हुए हैं और वो लगातार आह्वान कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर के जो लिए जो संपर्क हुआ था उससे बड़े पैमाने पर अब संपर्क करने की जरूरत है, हर गांव और हर कस्बे में शाखा लगाने की जरूरत है। तो आरएसएस चीफ जो काम तो वही कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वाला है। मैंने पहले भी आपकी डिबेट में कहा था कि आरएसएस और बीजेपी को दो अलग रूप में देखना उचित नहीं होगा, दोनों एक है। आरएसएस बड़ा पेड़ है और बीजेपी उसकी एक शाखा है, उसकी राजनीतिक शाखा का नाम भारतीय जनता ठीक है पार्टी सर, कई बार शाखा भी अलग से टूट जाती है और जमीन में जाकर के अपना नया पेड़ बना लेती है, ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो यही तो द्वंद यहाँ सामने आया है। ऐसी संभावना यहाँ पर है नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसी संभावना बिल्कुल ऐसी है नहीं। ठीक है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये गुजरात की जोड़ी ने अपना बड़ा वर्चस्व बना लिया और बीच में चूंकि ये लोग लगातार चुनाव पर चुनाव जीतते चले जा रहे थे तो उस वर्चस्व के सामने सबकी बोलती बंद हो गई, सब लोगों ने बोलना और कुछ कहना बंद कर दिया था। लेकिन अभी जब 240 सीट पे आके टिक गए और 400 का नारा देके बहुमत नहीं ला पाए तो थोड़े से ये लोग शिथिल हुए, थोड़े कमजोर ये लोग हुए हैं और आरएसएस को अपनी बात कहने मौका मिला है। हरियाणा में और महाराष्ट्र के चुनाव में आरएसएस ने अपनी मुहर लगाई कि अगर हम मदद नहीं करते तो आप जीत नहीं सकते थे, और जहां भी जीत जाते वहां आरएसएस अपनी मुहर लगा देता है, जहां हार जाते हैं वहां की जिम्मेदारी आरएसएस नहीं लेता कि हमने हराया है, लेकिन जीत वाली जगह की मुहर उसका श्रेय लेने में आरएसएस सबसे आगे रहता है। तो ये सारी परिस्थितियां जरूर है, लेकिन हाँ कुछ न कुछ विवाद तो ऐसा है जिसके कारण चीजें रुकी हुई है और ऐसा मैं नहीं मानने को तैयार हूं कि प्रदेशों के अध्यक्ष इनके तय नहीं हो गए होंगे, उनको जानबूझ के रोका गया है कि उसके बहाने कहा हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए प्रदेश अध्यक्षों के नाम जानबूझ के रोके गए हैं कि उनके बहाने राष्ट्रीय अध्यक्ष का घोषणा न की जाए और जब तक उस पर सहमति न बन जाए, इसीलिए प्रदेश अध्यक्षों के नाम रोके गए हैं। प्रदेश अध्यक्षों के नाम ऑलरेडी ये लोग तय कर चुके होंगे और आप देखेंगे जिस दिन फैसला हो जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, फटाफट 2 दिन के अंदर सारे प्रदेश अध्यक्षों के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। सवाल यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा कौन, ये बड़ा सवाल। एक रणनीति होती है विनीता, एक रणनीति भी होती है, एक रणनीति भी होती है। अगर ये शुरू में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर देते तो बन जाता, बात खत्म हो जाती। अब इसी बहाने हम आप चर्चा कर रहे हैं, अखबार चर्चा कर रहे हैं, टीवी चर्चा कर रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। तो ये कहीं माइलेज लेने का तरीका भी तो नहीं है, ये पार्टी को लगातार चर्चा में रखने और माइलेज बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उसके हाथ में, उसकी जबान में वो ताकत होगी, जो नाम वो अनाउंस करेगा वो माना जाएगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद ऐसी रणनीति के तहत 2014 में अचानक से प्रधानमंत्री के नाम के चेहरे पर आ गए थे कि ये हमारा कैंडिडेट है, जो कि अरुण जेटली ने किया था। लास्ट मोमेंट पर राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, जो कि नितिन गडकरी थे पहले। तो ये सारी उलट पुलट कहानी, आडवाणी जी ने भी उसके अंदर एक रोल प्ले किया था। तो बात और है कि आडवाणी जी खुद ही किनारे लग गए उसके बाद। नितिन गडकरी की भूमिका बड़ी है ना सर इसमें। नितिन गडकरी तो दोबारा अध्यक्ष हुए होते, लेकिन उनके खिलाफ साजिश हुई थी और राजनाथ सिंह को माइलेज मिल गया और वो अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए थे। और नरेंद्र मोदी का सबको ध्यान होगा कि राजनाथ सिंह ने ही घोषणा किया था कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। अडवाणी तो बहुत नाराज थे उस बात को लेकर, कोप बॉम्ब में चले गए थे। राजनाथ सिंह ने घोषणा किया था उनके नाम की, नरेंद्र मोदी के नाम की। ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद राजनाथ सिंह को कहीं का नहीं छोड़ा है, नाम तो है उनके पास मंत्री पद का, लेकिन कोई वजूद उनका पार्टी और सरकार में कोई विशेष नहीं है। लेकिन हाँ कुछ न कुछ तो ऐसा है, दोनों बातें। मैं जो कह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं, इनकी रणनीति तो नहीं कहीं कि भारतीय जनता पार्टी इस बहाने लगातार चर्चा में बनी रहे कि अध्यक्ष कौन हो रहा है, अध्यक्ष कौन हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी बिला वजह भी चर्चा में पड़ी हुई। वो सारी चर्चाएं छोड़कर के जो उनकी बुराइयां हैं, देश बर्बादी के कगार पर है, शेयर मार्केट डूब गया है, लोगों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए हैं, देश की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है, अमेरिका के द्वारा जो यहाँ पर टैरिफ लगाया गया है उससे यहाँ की लगता है कि मंदी के दौर में आने वाली दुनिया पूरी और सारे लोग बहुत परेशान हैं। दुनिया के दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष तो अमेरिका का जवाब दे रहे हैं, उसको काउंटर कर रहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री उस पर मौन है। तो ये जो चर्चाएं, जो तमाम बुराइयों की चर्चाएं हैं, रोजगार से लेकर तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं इस सरकार के द्वारा जो पैदा कर दी गई, जो चीन ने कब्जा कर दिया है, इन सारे मुद्दों पर बात हो, उससे अच्छा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के सवाल पर लेकर के इन्हीं सब की बात होती रहे, कभी औरंगजेब पर बात होती रहे। ये बीजेपी की रणनीति भी हो सकती है।
और ये विवाद भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 15 दिन में इसका कोई न कोई फैसला हो जाना चाहिए। 15 दिन से ज्यादा अब नहीं लगेगा। विनीता जी, सर, उम्मीद तो ये की जा रही है कि अगले एक हफ्ते में तस्वीर साफ हो जाएगी और करनी ही पड़ेगी, इसके आगे जा नहीं सकते हैं। दूसरी बात कि इनको जो अभी तक नरेंद्र मोदी के नाम की ब्रांडिंग का फायदा नरेंद्र मोदी ले रहे थे, अब उसी के साथ सिक्के का दूसरा पहलू शुरू हो चुका है, जिसका जिक्र अभी आपने किया। तमाम तरह की वो खामियां जो कि सरकार को झेलनी पड़ेंगी और आरएसएस उसे झेलते हुए 29 में सत्ता का सुख दूर कर दे अपने से, वो नहीं चाहती है। इसी के चलते अब आरएसएस अपनी चलाएगी और गारंटी खुद ही देगी कि भैया हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बनाइए हमारी मर्जी से, 29 की गारंटी हम देंगे, और अगर नहीं तो क्या आप गारंटी लेते हैं। इसी के चलते नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक ऐसे भंवर में फंस गए हैं जिसका रास्ता उन्हें नहीं सूझ रहा है। इसलिए सत्ता पूरी तरह सुख नहीं देती है, बहुत चिंताओं से ग्रसित कर देती है, वही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।